नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक बड़ी अपडेट के साथ, जो फिर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो नए साथी हैं वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहे। फिलहाल जो हमारे पास खबर है, राजस्थान में एनटीटी के टीचर को लेकर है। एनटीटी में 12,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है और इसमें कुछ अपडेट हुए हैं नई शिक्षा तहत के तहत, यानी नई शिक्षा नीति जो राजस्थान में लागू हुई है उसके तहत इसमें अपडेट हुए हैं कि जो आपकी जो वैकेंसी आने वाली है उसमें क्या एनसीटी वाला डिप्लोमा चलेगा या एनसीटीई ये वाला चलेगा। एक तो होता है एनसीटीई, ठीक है, और एक होता है दिल्ली एनसीटी और एमएचआरडी वाला। इसके बारे में हम आपके कंप्लीट डाउट दूर करके जाऊंगा। मैं पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और कैसे इसको अप्लाई करना है प्रॉपर, जो उसकी सैलरी पैकेज है, एज के बारे में हम इसमें बात करेंगे, कितने साल तक की लेडीज या जेंट्स इसको फिल कर सकता है। लास्ट तक जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो ये इनका नोटिफिकेशन है जी। आपको चार चार ग्रेड इसके अंदर होगी, ठीक है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और लास्ट में आपकी प्रमोशन होकर आप आ जाओगे ग्रेड फर्स्ट पे। तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम लिया जाएगा वो होगा आपका प्राथमिक अध्यापक के तौर पे आपका ये वाला एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद जैसे आपको 5 साल होते हैं तो आपको ग्रेड 2 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहां पर जैसे ही आपको 5 वर्ष का अनुभव हो जाता है तो आपको ग्रेड 1 के अंदर लिया जाएगा। और यहां पर भी जैसे आपको 5 साल का अनुभव होता है तो आपकी जो प्रमोशन इसके अंदर हो जाएगी, यानी टाइम टू टाइम आपकी प्रमोशन होगी, एग्जाम आपका लिया जाएगा। लेकिन मेन पॉइंट है कि हमारा डिप्लोमा क्या होगा। तो आपको मैं बता देता हूं भाई, राजस्थान में एनटीटी का डिप्लोमा ये नहीं है, कोई भी सेंटर एनटीटी का डिप्लोमा नहीं करवाता। या तो एनसीटी होना चाहिए आपके पास, ठीक है, या आप अदर स्टेट से कोई भी एनटीटी का डिप्लोमा आप कर सकते हो जो मान्यता प्राप्त है एमएचआरडी एनसीटी से। यहां से आपका डिप्लोमा जरूर मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप कर सकते हो डीपीएससी, लेकिन डीपीएससी में टाइम भाई 2 साल का या 1 साल का जो भी कोर्स होता है उसमें लगता है आपको टाइम, स्टेप बाय स्टेप आप कोर्स रहता है। तो इसके अलावा आप अदर स्टेट से एनटीटी का या ईसीसी का कोर्स में कर सकते हो। ईसीसी का फिलहाल यहाँ पे नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बता भी देता हूँ तो भाई कौन सा डिप्लोमा आपका चलेगा। समय समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च अथवा इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेज में शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आयु निर्धारण विनियम 2014 के प्राथमिक नर्सरी अध्यापक के लिए विहित है, ठीक है। या तो आपके पास एनटीटी हो भाई, या इससे मिलता जुलता, देखो जो या आ जाता है ना, यहां पर आपका संदेह हो जाता है कि एनसीटी भी चल सकता है और एनसीटी भी चल सकता है। वो डिपेंड करता है आपका जो प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा वो, जिन बच्चों ने ये किया हुआ है, या एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, या तो आपका एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो या एनसीटी से रिलेटेड कोई भी संस्थान जो ये करा रहे हैं उससे वैलिड होना चाहिए आपका डिप्लोमा। तो यहाँ पर दोनों डिप्लोमों का 50-50% चांस रहते हैं बच्चों, ठीक है। जिन बच्चों ने किया हुआ घबराने की जरूरत नहीं है, आपका डिप्लोमा आपने जेन्युइन किया हुआ है जहां से भी आपने किया है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि वो जो संस्था से आपने किया है ना वो 2014 से पहले मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जो फिलहाल नई संस्थाएं बन रही है वहां से आप काम में आप डाउट में आ सकते हो, वहां पर आप फंस जाओगे। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इसका जो सिलेबस दिया गया, ठीक है। तो टोटल आपका 300 नंबर का पेपर होगा भाई। पहले आपका 100 नंबर का पेपर होता था, वो यहाँ पे इन्होंने स्कीम चेंज कर दी है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा इसको बढ़ा कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। एक सेकंड रुक जाना। लो जी, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया है वो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। चलो, तो जो आपकी जो पहले परीक्षा होती थी वो होती थी आपकी 100 नंबर की। 100 नंबर की परीक्षा यहाँ होती थी, लेकिन अब इसको 300 अंक का कर दिया है। 300 अंक की आपकी परीक्षा होगी, साथ में इन्होंने 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है। यानी परीक्षा का आपका जो क्राइटेरिया वो तो बड़ा ही है, लेकिन इसके अलावा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। इसके बाद जो 100 नंबर का होगा इसके अंदर वो केवल होगी राजस्थान जीके, राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, वो इसके अंदर 100 नंबर का पोर्शन इन्होंने वहां से अलग से दिया हुआ है, ठीक है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा जी, 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें से 150 प्रश्न होंगे जो आपके वो होंगे ऑप्शन टाइप, बाकी के ये थ्योरी है जो भी है वो अभी तक इन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। इसमें पास कौन होगा, इसमें जो 40% नंबर इसमें लाएगा, जो 300 का है, 300 में से 40% नंबर अगर वो लेके आता है, ठीक है,
मान लेते हैं 300 का इसमें 40% बच्चा इसमें ले आया नंबर, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, हो गया। इसके बाद एससी शेड्यूल जो है, जो शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं, उसको 5% की इसके और छूट दी जाएगी, यानी वो 35% में उसका सिलेक्शन माना जाएगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग का जो लेटर प्रक्रिया है वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जो इसका सिलेबस है वो क्या है जी। ये सिलेबस आपका दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, 100 अंक की आपकी जो है राज्य सी भाषा होगी। ठीक है, जो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, संस्कृत, राजस्थानी भाषा का ज्ञान है वो 100% 100 अंक का यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद है जी राजस्थान का सामान्य शैक्षणिक निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा के अतिरिक्त जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के आपके वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा 100 नंबर की आपकी आएगी भाई बाल्यावस्था शिक्षा नर्सरी अध्यापक के लिए। ठीक है, बाल विकास 0 से 6 साल का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस आपका इसके अंदर पूछा जाएगा कि बच्चा कैसे पढ़ता है, कैसे स्कूल में आना सीखता है, कुछ ऐसे। इसके बाद है भाई शारीरिक विकास के, बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो कैसे होगा, सामाजिक और भावनाएं विकास होना चाहिए, भाषाई विकास होना चाहिए, संज्ञान। तो टोटल ये जो सिलेबस आपका है, एक बार नोटिफिकेशन में इसको डाल देता हूं, ये आपका रहेगा 100 नंबर का। अब 20 नंबर आपके इसके अंदर पेंडिंग बच गए जी। 20 नंबर के आपकी आएगी शिक्षा विज्ञान, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी का 10 नंबर का अंक ये है। तो टोटल 20 नंबर का आपका सिलेबस ये ऐड होगा जी। रीड जो नोटिफिकेशन उसको ध्यान से पढ़ा करो कि आप केवल ये थंबनेल पे एनसीटी लगाने से वो एनसीटी नहीं चलता, क्योंकि जो राजस्थान के अंदर 2018 में भर्ती आई थी ना वो अभी तक पेंडिंग है, और पीछे भी अभी 1310 वैकेंसी आई थी, कुछ उसकी डिटेल में डाल दूंगा, उसमें से भी 1000+ वैकेंसी ऐसी पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो एनसीटी का क्राइटेरिया मांगा है ना वो फिल नहीं हो रहा किसी से भी। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पास उतने इंस्टीट्यूट ही नहीं है, यूनिवर्सिटी ही नहीं है एनटीटी के लिए। एनसीटी बीएड में आपको मिल जाती है, बीएड में भी हर यूनिवर्सिटी में 100 सीट होती हैं, और एनटीटी का तो इतना बुरा हाल है भाई, हरियाणा में केवल एक सेंटर है जो एनसीटी के अंदर एनटीटी करवाता है, दिल्ली में 7 सेंटर हैं टोटल। ठीक है, पंजाब में 3 सेंटर हैं, अब राजस्थान में तो एक भी नहीं है। बार बार मैसेज आते हैं सर हम करें कहां से करें, तो मैं आपको बता देता हूं भाई, या तो आप एनटीटी कोर्स हरियाणा दिल्ली से कर सकते हो। एनटीटी जो 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, 2 साल का जो कोर्स होता है जो एनसीटी से अप्रूव होता है, ये आप कर सकते हो। ये आपका 100% वहां पे वैलिड होगा, क्योंकि उन्होंने हमें ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आपके पास एनटीटी हो, प्रमाणित संस्था से होना चाहिए, ठीक है, या आपके पास एनसीटी हो। इन दोनों में से आप अगर कोई डिप्लोमा है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के साथ आपने डिप्लोमा किया हो, तो आपका डिप्लोमा 100% चलेगा, आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। अगर कोई बच्चा डिप्लोमा के अकॉर्डिंग कोई भी इंक्वायरी चाहता है तो ये मेरा नंबर है भाई, इस नंबर पर आप इंक्वायरी ले सकते हो। कहाँ से करना है हम आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप एनटीटी कर सकते हो संस्था से, या फिर आप डीपीएससी कोर्स होता है जो इग्नू से होता है। ठीक है, इग्नू करवाती है भाई इसको स्टेप बाय स्टेप आपको। आप इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमसे ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जो भी आपके डाउट हो कमेंट करके बता देना कि हमें यहाँ पर डाउट रह गया, तो इसके बारे में एक और वीडियो आपके साथ लेके आएंगे। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते रहना ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। अभी आपसे लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत।